हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये 14 और 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर पहले से दी हुई है। ठीक है, तो आप फिगर वहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं फोन से रीड कर रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या गिवन है, किस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या बोला है? A 1.2 meter tall girl spotted a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 80.2 meter from the ground। फर्स्ट लाइन खत्म हुई तो इन्होंने दो बातें कह दी। यहाँ पे आपको पिक्चर में एक लड़की दिख रही होगी, यहाँ पे पड़ी हुई, तो इसकी हाइट कितनी बता दी इन्होंने गर्ल की? 1.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी होगी अपनी? 1.2 मीटर। इसको लेबल कर ले, इसके मतलब इसका लेट कर लेना क्वेश्चन का। इसको सी लेट कर लिया, इसको डी। तो सी डी क्या होगी? गर्ल की हाइट। सी डी क्या होगी? हाइट ऑफ गर्ल। हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है, इसको टी लेट कर लिया, इसे मान लेते हैं यहाँ पे पहले लेट करते। और जो बैलून था ना आपका, पहले बैलून यहाँ पे था आपका ए पॉइंट पे, और यहाँ पे गए आपका ये बी पर। तो क्या इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया वैसे आलिफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको क्वेश्चन आने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए बैलून आपका यहाँ पे था ए पॉइंट पे पहले। ठीक है, यहाँ से बैलून मूव करके यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ से मूव कर यहाँ पे मूव कर सकता है। और वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी, उसने पहले यहाँ से एंगल मेजर करा था जब वो पहले देख रही थी, जब वो इस पॉइंट पे था। उसमें एंगल कितना बना था आपका? 60 बनना था। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है ना, ये वाली लाइन। और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है? 60। ओके, जैसे ही बैलून यहाँ पे पहुंच गया आपका बी पॉइंट पे, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30। तो रिड्यूस हो गया ना एंगल ऑफ एलिवेशन। बस यही बनाना है। आपसे मैंने पूछा क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, शायद मेरे हिसाब से ये पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून। हाँ, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया ना, तो इसने बैलून ने ये डिस्टेंस कितना कवर करा, ये आपसे पूछा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन्हें नहीं लेबल करना पड़ेगा, इसे ए और बी मान लिया और सी डी मान लिया। इसे ए ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसे एफ ले लेते हैं, और इस पॉइंट को कर लेते हैं हम एल ले लेते हैं। ठीक है, इजी पड़ जाएगा अपने लिए। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? एल। सी डी हाइट ऑफ गर्ल थी। आप खुद बताइए, ये सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल है। जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पे तो होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डिस्टेंस पे क्या हो जाता है? इक्वल। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, तो इनके बीच वाला जो डिस्टेंस होगा 90 का, वो भी इक्वल होगा। जैसे आपको इस जगह समझा रखो, ये देखिए दो लाइन है अपने पास, यहाँ से यहाँ मैंने लाइन मारी, और ये लाइन कैसे थी? 90 के एंगल बना दोनों लाइन के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस आता है ना, जो दो लाइन के बीच में जब एंगल 90 का बन रहा होता है, ये लाइन जो बन रही होती है वो 90 का एंगल बना रही होती है दोनों लाइन के साथ। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? इक्वल। तो कहने का मतलब ये वाला 1/2 है, सी डी हमारा 1/2 है, ई एफ भी हमारा कितना आएगा? 1/2। मान लीजिए ये हमारा कितना आ गया? 1.2 मीटर। और हमें बैलून कहाँ पे हाइट कितनी बताई थी? ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक की बैलून की हाइट कितनी थी? 18.2 मीटर्स। और खुद बताइए, इतनी हाइट इसमें मैंने निकाल दो, यस मैं 18 बी एफ मैंने माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या बचेगा? बी बच जाएगा। अभी मैं निकाल तो रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्राइंगल दिख रही है यहाँ पे, ए सी एल और ए बी ई। ट्राइंगल तो यही है ना, मैं इतना सा पार्ट है, ये वाला नीचे वाला पार्ट तो हमें काम का नहीं है ना, तो इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 82 माइनस 2 में से मैंने 1/2 माइनस करा, तो बी ई आ जाएगी हमारे पास। तो ये कितना है हमारे पास? 87 मीटर। ठीक है, ये कैसे आया ये देखिए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, जो मैंने अभी आपको समझाया वो लिख भी देता हूँ हेड पर। क्या था हमारे पास? बी एफ था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी एफ था, और ये किसके इक्वल है? बी प्लस ई एफ थी। तो बी से क्या लिखा जाता है? बी ई प्लस ई एफ। दे सकते हैं, इजी है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो हमें क्या निकाला था? बी निकाला था। बी एफ हमें पूरी मेहनत लेनी है, कितने हाइट पे उड़ रहा था पहले? ये 18.2। चलिए कितना मिलेगा हमें? 18.2 मीटर। आगे, और यहाँ पे हमें ई एस कितना दिया हुआ था? 1.2। इसकी वैल्यू बोल देने की बी 1.2 मीटर। हमें बी ही निकालना है, तो 1/2 को इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखते हैं,
88.2 माइनस 1.2 किसके इक्वल आने का माइनस करने के बाद 87 मीटर। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 87 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं बी इक्वल टू 87 मीटर। आ गया अपने पास बी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने ये इंटरवल निकालने को बोला नॉर्मल से एल ई, इसको कैसे निकाल पाएंगे? हम क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं सी एल। सी एल निकाल लिया हमने, और ये वाली ट्रायंगल में से सी बी और डी ई में से बड़ी वाली लेंथ आ जाएगी, तो हम बड़ी वाली लेंथ में से ये छोटी लेंथ क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, बच्चों के क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, उतना है नहीं। ठीक है, ईजी है। वो बस बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमने माइनस क्यों करा। आपको मैंने समझा दिया माइनस क्यों करा है। ठीक है, मेन रीजन यही होता है क्योंकि हमें ट्रायंगल हमारी यहाँ से बनना स्टार्ट हो रही है, बी सी ई ट्रायंगल यहाँ से फॉर्म हो रही है। तो हम इतना सा पार्ट लेके भी क्या करेंगे, इसलिए हम इसे माइनस कर देते हैं पूरे पार्ट में से। ठीक है, आप देखिए दो ट्रायंगल में लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन में कौन सा था बनाई 14। ठीक है, ये देखिए इन ट्रायंगल कौन सी बैंगल मेरे अब ए सी और एल ले लेते हैं पहले। ए सी और एल कितना एंगल बन रहा है एसीएल में 60 का एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा हो आपको शायद। तो ये वाला एंगल कितना बस 60 बना लेते हैं। 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाती है परपेंडिकुलर, और इसके साथ अल्सर वाली साइड क्या हो जाती है एंगल की बेस बन जाती है। तो ये ले लेते हैं यहाँ पे। हमें किसमें रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर बेस में चाहिए। परपेंडिकुलर बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है रिलेशन में, एन बताता है, इसलिए मैंने टेन जैसा डिग्री है। एंगल कितना 60, एंगल मैंने 60 ले लिया। ठीक है, पी से इरेज कर लेते हैं मीटर से। ठीक है, तभी होता है। अब ए एन और बी ई दोनों क्या होने वाले पहले, ये और ये लाइन पहले दिख रही है आपको, तो ये डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उठ रही थी, उसने हाइट तो चेंज नहीं करी है मैंने अपनी, हाइट तो भी हो सके उतनी है। तो यहाँ और ये दोनों डिस्टेंस भी क्या आ जाएंगे आपके पास इक्वल। ए एल किसके इक्वल आ जाएगा आपका बी ई के, क्योंकि दोनों लाइन कैसी थी आपकी ये पहले थी। पहले लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाता है इक्वल, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है हमारे पास दोनों पहले लाइन का इक्वल है ना। एल ई जितना वो उतना ही रहने वाला है। ठीक है, पूरा ये 90 एंगल बना रहा था उसके साथ, इसकी वजह से बी कितना आ जाएगा ए एल अपॉन में सी एल। आगे इस वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था बेस। अब ए एल की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एल बी ए के इक्वल है बी के, और बी ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 87। तो ए एल भी कितना आ जाएगा 87, लिख लेते हैं हम इसकी वैल्यू सीधा 87। सी एल एन 60 कितना होता है √3, सी एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा रूट से यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 57/√3 मीटर। ठीक है, आ गया। अब क्या करने वाले, हम बड़ी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने वाले। ठीक है, देखिए कैसे क्या इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है सी बी ई, सी बी और ई, इसमें भी 10 लगाना है क्योंकि एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, और रिलेशन हमें इसमें ही चाहिए। हम ये निकाले वक्त सी निकालने वाले, सी निकालना है और बी हमें गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन आ रहा है, और कौन कौन ना रहेगा 10 ना रहेगा। एन एन ही कितना था यहाँ पे इसके बीच में 30, तो यहाँ पे 30 परपेंडिकुलर बी ई, और बेस कितना है सी ई। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस देखी होगी, इसमें आपको सारी बातें समझ आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सामने परपेंडिकुलर बेस हो गया। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, आपको मुश्किल आ रही है समझने में, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी। तो एक बार आप देख लेना, उसके बाद आपको भी बहुत ईजी लगेगा सारे क्वेश्चन। आगे करता है बी कितना हमने बस 87, सी फाइन करना है, 10 30 कितना होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, कितना आ जाएगा सी ई यहाँ से 87√3 मीटर। आ गया। अब हमें निकालना क्या था, एल ई निकालना था। अब ये देखिए मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ सी इक्वल टू पूरी लेंथ क्या है ये सी है, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ सी एन प्लस एल डी लिख सकता हूँ। ये देखिए सी एल प्लस एल डी, इजी। ये पूरा पार्ट क्या था सी था,
उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, Cl प्लस Ne कर सकते हैं। ये देखिए, अब Cl की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेट है। इन दोनों से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, Cl की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और C की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और हमें फाइंड करना था Nd कि उसने चला कितना है, उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है इस टाइम के बीच में, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, Le। Le ये लीजिए यहाँ पे, Le डिस्टेंस कवर्ड बाय वैल्यू, ठीक है। ये देखिए C कितना है अपने पास 87√3, यहाँ से पुट कर दी वैल्यू मैंने। Cl कितना अपने पास 87√3 और Le अपने में निकालना था, वही तो है डिस्टेंस कवर, ये तो बोला आपको निकालने को। अब आपको दिख रहा होगा इस वाली साइड को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, ये पॉसिबल है, लेफ्ट साइड का आ जाएगी, ये नेगेटिव लगेगी, तो ये क्या आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3 इक्वल टू Le। अब आपको पता है यहाँ पे इसको मैं जैसे ही एलसीएम लूंगा यहाँ पे √3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो है नहीं कुछ भी, 1 है, तो एलसीएम लिखना आ जाएगा तो बस √3, जैसे √3 आया यहाँ 1 था, जो चीज़ यहाँ पे नहीं होती ना एलसीएम में, जो हमने एलसीएम कंसिडर करी होती है उसको ऊपर क्या करना होता है, उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तो 1 है, मतलब √3 यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे √3 से। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है अपने पास 3 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास टर्म 87/3। √3 को √3 से करा तो क्या बोला 3, यहाँ पे क्या था √3 पहले से ही है, और यहाँ पे भी हमें जो एलसीएम है तो वो भी क्या था √3, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही बात होती है 1 से करे या ना करे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 87। एल कितना आ गया, इतना आ गया अपने पास। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन आ सकता है 87, दोनों में कॉमन हो पर नोमिनेटर में, तो 87 क्या आ जाएगा पास कॉमन, ये देखिए 87 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 3, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ -1 बचेगा अंदर, क्योंकि 87 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया। और नीचे क्या था अपने पास वो 3, और ये किसके इक्वल है एट बी के इक्वल, ठीक है। अब 3 में 7 जाके क्या आएगा 2 आएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 87 इंटू 2 अपॉन में √3 MB। आप सबको पता है अपॉन में कभी √3 नहीं आता, कि इनरेशनल नंबर बन जाएगा, इसलिए इसे रेशनल बनाने क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160, 160 में से 14 ऐड करा कितना आ जाएगा अपने पास 174, तो ऊपर कितना आ गया अपने पास 174√3, और नीचे रैशनलाइज कर दिया मैंने √3 को यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एल आ गया। इसके बाद हमें जगह नहीं बची है, यहाँ पे कर लेते हैं, कॉपरेट करिएगा हमारे साथ, और तो अभी बात बचेंगे जगह। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा 3, ऊपर क्या बचेगा 174 इंटू √3, तो ये देखिए 174 इंटू √3, और नीचे क्या अपने पास 3, ये किसके इक्वल था हमारे पास एल के इक्वल था, इससे ही लड़ जाएगा। ये देखिए 3 बजे 3, 3 5 जा 15, और 3 8 जा 24, तो 58 √3 इक्वल टू एल आ गया अपने पास ये, ठीक है। ये आपको निकालना था कि इससे डिस्टेंस कितना चला यहाँ से यहाँ तक। मुझे आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। फिगर कैसे बनानी, फिगर बॉडी पॉलिटिक्स की बनानी आपको आनी चाहिए। स्टेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ ए टावर, यहाँ पे उन्होंने पहले लाइन में क्या बताया हुआ, एक टावर की बात करी उन्हें, तो पहले हम क्या बना लेते हैं टावर। एक बार टावर की बात करी, मैं टावर डाल दिया, टावर की हाइट कितनी मान लेते हैं ए लेट कर लेते हैं, और ये बी। अब नॉर्मल सी बात है कि नहीं ना लेवल पे होगा, ग्राउंड पे होगा ना। और उसने एक बात बोली थी, द स्टेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ ए टावर, एक जो हाईवे है वो क्या कर रहा है टावर के फुट तक आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक हाईवे बना लिया, एक हाईवे था स्टेट हाईवे फुट तक जा रहा है उसके टावर के, तो ये अपने पास क्या आ गया, जो उन्होंने पंजाबी में इन्फॉर्मेशन थी हमने बतानी सारी की सारी। अब अगेन पढ़ते हैं, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, उन्होंने क्या बोला यहाँ टॉप पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे
एक बंदा खड़ा हुआ है जिसने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन नोट करा। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नोट करा, यहाँ से उसने एक देखा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉइल। एंगल ऑफ डिप्रेशन नोटिस करने के लिए क्या करना होता है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन माननी पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। आने गई, यहाँ पे खड़ा होता, पहले वो मान लीजिए ऐसे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, मैं सामने देख रहा हूँ, यहाँ से सीधी जो रेंज आ रही है वो मेरी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और जैसे ही मैंने नीचे देखना स्टार्ट करा तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी इमेजिनरी होती है ना, हमने जो बनी हुई है कि यार सीधे देखेंगे तो क्या बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसी के बीच में ही मैंने तो लाइन मारी, हॉरिजॉन्टल लाइन है इमेजिनरी, ठीक है। और ये मेरी क्या है, लाइन ऑफ साइट। जो मैं नीचे देख रहा था, मान लीजिए नीचे देखा तो ये मार्कर जो मेरा नीचे जा रहा है वो क्या आएगा मेरा, लाइन ऑफ साइट। और उसके बीच ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल मतलब उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये मैं कितना दिया हुआ था यहाँ पे मैंने 30, ठीक है। आगे देखिए, अगले में क्या बोला, विच इज अप्रोचिंग ए फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। अब इन्होंने एक और बात बता दी यहाँ पे, ये जो कार है ये इसको अप्रोच कर रही है, मतलब ये यहाँ से कहाँ मूव कर रही है, इधर की तरफ। इस कार का नाम ले देते हैं ए, आई गेस में, हाँ का। तो ये एक कार का नाम है, क्या रख लिया, ए रख लिया। ये कहाँ मूव कर रही है, इसके फोटो की तरफ, तो मतलब इधर से इधर मूव कर रही है, ठीक है। अगेन है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब एक और अच्छी बात बोल रही हूँ, यहाँ से वो चलना स्टार्ट करा था और यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मान लो इस पॉइंट को कहा ले लेते हैं, इसको मैंने ए पहले से माना होता, इसको ए माना होता ना, तो इसको कुछ और रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं, ठीक है। कार से सी, सी से पाई भी मान लिया अपने, तो ये इस कार का नाम क्या रख लेते हैं, डी। ये सेम ही कहा था दोनों, ठीक है। पहले इस पॉइंट पे था उनका, अब वो इस पॉइंट पे आके, तो 6 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंचे ना ये। इस कार को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड, वो अपने को गिवन है। आगे देखिए, और इस एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है इस बंदे ने, यहाँ पे जो वो देखा था इस तरह, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका 60 का। तो यहाँ से बना लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इसका, 60। पहले 30 था, अगर बाद में कितना आ गया, 60। अब देखिए आगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे जब ये खड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक टावर के फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। टाइम कैसे निकालेंगे, अपने में यहाँ पर डिस्टेंस पर अपने से एक फॉर्मूला पड़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर इसमें आपने पढ़ाऊंगा नाइफ में, उसी का यूज़ करने वाली। पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम को हमें निकालना है, स्पीड हमें पहले ही पता है। उन्होंने एक की बोली स्पीड पर अपने ध्यान दिया हो तो 6, हाँ, विच इज अप्रोचिंग ए फुट ऑफ ए टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वहाँ पे एक वर्ड लिखा हो ना, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो स्पीड उसकी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में है, सी से डी ट्रैवल कर रहा है, उतनी स्पीड से वो डी से बी ट्रैवल करेगा। इसका मतलब ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पीड निकालनी, मान लो, तो मुझे यहाँ की भी स्पीड मिल जाएगी ना कार की, बस वही करने वाले, ठीक है। अब देखिए कर ला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डी बी लिख लेते हैं। डी बी में क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम, सॉरी, यहाँ पे लिख के देता हूँ। आपने पढ़ी भी होगा कि यहाँ से यहाँ लाने में क्या है, टाइम कितना लग रहा है, अपने को वो निकालना है। तो हम क्या करने वाले, कार इधर से इधर मूव कर रही है, अब मुझे पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ग्राउंड वाले आपकी रोड वाली थी, रोड थी ना, ये हाईवे था जो आपका, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगी। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं दो, ये मैं आप पहले बढ़ा दिए। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, दो लाइन जो पैरेलल होती है उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल जा रहा होता है, उसके जो एडजेसेंट अल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इक्वल होता है। तो ये 30 किसको टच कर रहा है, ये 30 का एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन और साइड के बीच में दे रहा है, जी वाली लाइन और साइड है। तो यहाँ पे भी जो एंगल रहेगा कितने का आएगा, 30। और ये जो वाला एंगल है ये 60, तो ये एंगल की कितना आ जाएगा, 60। तो ये दोनों इक्वल हो गए बाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 30 60 इतना पता लग गया। अब देखिए आगे, आगे ये करना अपने को, अब क्या लगाने वाले इन दोनों ट्रायंगल में टेक्नोमेट्रीज रेशियो लगाएंगे, जिससे हम इसकी डिस्टेंस पता करने वाले हैं, ठीक है। लेट कर ले, तो मैंने इसकी हाइट कितनी लगी, इसकी हाइट को क्या लेट किया मैंने, h, ठीक है। जो हमारा टावर था उसकी हाइट को क्या ले लिया मैंने, h। अब देखिए हमने छोटी ट्रायंगल पहले लगा रहा हूँ, छोटी ट्रायंगल क्या थी, इसका बी
डी और ए, इन ट्राइंगल ए डी और बी। आपको पता है 90 एंगल बनानी होगी रोड के साथ, तो ये 60 का है, 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या अपने पास बेस होगा, नॉर्मल सी बात है। तो रेशो किस में चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर बेस में चाहिए। तो ऐसा कौन सा रेशो है जो हमें पी और बी के बीच में रिलेशन बताता है? आपको याद होगा सबको, मैं बहुत बार बता दिया, ठीक है। एक तो हमारा tan हो गया, एक हमारा cot हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे tan का यूज़ करने वाला हूँ। tan 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ई बी को मैंने बाद में लिखता चाहिए, यहाँ पर भी आ गया, और इसको क्या दिया हमने, ये जो है इसका बेस डी, ये क्या है हमारे पास डी। आगे मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ तो मान लेते हैं ये लिख ही देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा रीच यहाँ पे वो कर रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सी है, यहाँ से चल के यहाँ तक गया वो, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको याद रहे कि ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट। ए डी आ गया अपने पास, ए डी को सॉरी ए बी क्या मैंने लेट करा था एच, यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं, ए बी की जगह एच कर सकता हूँ। और tan 60 कितना होता है, आपको सबको याद होगा, √3, और यहाँ पे क्या हमारे पास डी बी, डी बी को इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और √3 को नीचे, ये डिवाइड में तो होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। तो डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, h√3 आ गई अपने पास। तो अपने को डी बी पता लग गया, अपने को डिस्टेंस तो पता लग गया कि कितना है यहाँ पे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन फॉर्मी टाइम। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग गया मुझे कितना है। अब मुझे क्या पता है, टाइम निकालना है, तो मुझे क्या पता करना होगा, स्पीड पता करनी होगी ना। स्पीड कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से आने वाली है, ठीक है। अब देखिए कैसे जाता है। अब मैंने क्या करा, दूसरी ट्राइंगल भी ड्रा कर ली, इन ट्राइंगल ए सी और बी, ए सी बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 30 एंगल बन रहा है, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, और ये पूरी साइड क्या बन जाएगी, सी से लेके बी तक क्या बन जाएगा पूरा, इसलिए 20 थोड़ा दूर लिखा, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सी बी क्या बन जाएगा पूरा आपका बेस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन सा रिलेशन लेंगे, पी और बी के बीच में रिलेशन चाहिए तो tan लेंगे, इजी, tan 30 इसके ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है सी। ए बी को क्या लेट करा था मैंने, एच पुट कर दी वैल्यू, सी बी मुझे, सी बी की दो वैल्यू है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा है ना, तो इसको अलग करके बाद में लिखेंगे, अभी सी बी छोड़ लेते हैं, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, सबको याद है ये तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसी के साथ, इसको इसके साथ, इजी। तो सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, h√3 आ गया। ये सारी वैल्यूज ना मीटर में होंगी आपकी, हाइट में से करो ना, और बहुत ज़्यादा हाइट है तो सेंटीमीटर में तो कर नहीं पाएगी, इसलिए मीटर में कर रहे हैं। तो ये सी बी आ गए। आप खुद बताइए, ये पूरा सी बी है और ये सी डी है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, तभी मेरे को टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस मुझे पता लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के यहाँ पे स्पीड पता कर लूँगा। तो मैं ये वही करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये सब क्यों करा। तो पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर, तो आप कर पाओगे क्वेश्चन, आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। तो ये देखिए मेरे पास क्या है, सी बी है, तो मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ, सी बी पूरा सी बी है, आधे ही क्या है, सी डी प्लस सी बी भी क्या है, सी बी इक्वल ही होगा, सी डी प्लस डी बी किसके इक्वल होने वाला है, सी बी है। ये देखिए सी डी प्लस डी बी, एक ही बात है ना। इसको मैं सीधा ऐसे लिखूँ या फिर तोड़ तोड़ के दो पार्ट में लिख दूँ, एक ही बात है, वही करा मैंने। सी बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या है, एच डी, एच इंटू एच इंटू √3, और डी बी की वैल्यू कितनी है, h/√3। तो सी डी पे एज इट इज छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू नहीं करनी है। आ गया, इधर h/√3 क्या है, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, क्या हो जाएगा, h√3 माइनस h√3 इक्वल टू सी। अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा फिर बस, √3, यहाँ पे 1 था, एलसीएम √3 चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं है वो, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ पे h वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, 3h माइनस का h, यहाँ पे कुल मल्टीप्लाई करा ऊपर को, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में √3 पहले से था, और यहाँ पे एलसीएम मैंने क्या दिया था, √3। तो जो वैल्यू पहले से वहाँ पे रहे ना आपके पास डिनोमिनेटर में, और जो मैंने एलसीएम लिया होता है वो सेम होता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात है।
तो यहाँ पे कितना आ रहेगा सी डी, आपको दिख रहा होगा 2h 3h में से h माइनस करेंगे क्या बचेगा, तो वही बचेगा। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, सी डी इक्वल टू 2h अपॉन में √3। ये डिस्टेंस है तो क्या किस में आ जाएगा, मीटर में। सी डी आ गया अपने पास, हमने सी डी निकाल लिया, हमें सी डी का डिस्टेंस पता लग गया और टाइम होना कितना दिया होता अपने को 6 सेकेंड। ईजी। अब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड वाला। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये देखिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पे अपने पास जगह कम है और एक क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, इसलिए अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। इसको मैं एज कर लूँ, आपने ये पता लगी होगा आपको अभी तक कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सी से स्टार्ट कर रहा था और डी तक मूव कर रहा था, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए आपके करने वाले स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकाली है हमने, यूनिफॉर्म स्पीड बोली तो मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी इसकी सी से डी ट्रैवल करने के लिए और डी से बी ट्रैवल करने की वही स्पीड क्या रहेगी उसकी, सेम रहने वाली। इसलिए मैं इसकी स्पीड निकाल के वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना अपने पास 2h/√3, 2h/√3। यहाँ से बात कर रहा हूँ, सीधी मुझे पता है ना डिस्टेंस इतना है और टाइम कितना दिया तो हमने यहाँ से ट्रैवल करने के लिए 6। इसको क्या कर देंगे 6 से डिवाइड, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा बताओ, अब आपको पता है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ये पावर मैंने आपको सिखाई हुई है, a/b और c/a/b/c होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे जो टर्म नहीं होते ना, इससे यहाँ डिनोमिनेटर को 1 मान लिया जाता है। ये आपको सबको पता है, जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, मतलब कोई होल नंबर हो गया, आपका नेचुरल नंबर हो गया, वो सारे के सारे होते हैं एश नंबर होता है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे क्या कर सकते हैं 1 से डिवाइड कर सकता है, मतलब उसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो वही पी/क्यू की फॉर्म बच जाती है ना, तो वही आप यूज़ कर रहे हैं। इसको आपको पता है सॉल्व करना है, इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ। इसलिए जो सी ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है बी वाले के साथ होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सी वाले को ऊपर ए वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता, जब भी आप इस फॉर्म में हो ना, पी/क्यू के फॉर्म में हो, रैशनल नंबर बनाइए, तब नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके ए से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सी किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो ये स्पीड आ जाइए, स्पीड ऑफ कार पूरा लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ कार कितना गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2h√3 इंटू 6, 2 से 6 3 बार में करना है, कितना रहेगा ये स्पीड ऑफ कार, h/3√3। ये क्या आ गया अपने पास, स्पीड ऑफ कार आ गई। अब ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो लेंथ थी वो जो डिस्टेंस था मीटर में था और जो टाइम दिया था वो कितना दिया था हमें, सेकंड में। तो ये किस में आ जाएगा आंसर, मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन था जो हमने निकाला था, हमें ये डी भी निकाला था कि उसने कितना टाइम में ये डी भी डिस्टेंस कवर करा। डिस्टेंस हमें पहले से पता है, डी देखिए डिस्टेंस हमें पहले से पता है h/√3। अब हमें क्या पता लग गया, स्पीड पता लगी कार की, यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो यहाँ से यहाँ जितने बार ट्रैवल कर रही थी वहीं से वही डिस्टेंस दोबारा सेम स्पीड पे वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी। तो स्पीड पता अपने को और डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, निकाल लेंगे। ये देखिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बन जाएगा फॉर्मूला, टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू कवर dv डिस्टेंस, dv, ठीक है। मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर dv डिस्टेंस, डिस्टेंस अब पुट कर देते फॉर्मूला। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, रिप्रेजेंट करने के लिए t मान लिया, ठीक है। t डिस्टेंस कितना था अपने पास, h/√3, क्या लिख देंगे h/√3। स्पीड कितनी आ रही थी अपने पास, अभी निकाल के आते थे h/3√3, ठीक है। तो यहाँ स्पीड पुट कर देंगे h/3√3 आ गया। अब मैंने आपको भी सिखाया ये वाला, इसको कहाँ करेंगे, इसके साथ, और इसको करेंगे इसके साथ। कितना आ जाएगा h/3√3 और अपॉन में h/√3 आ गया। इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको h से h कट जाएगा, √3 से √3 कितना बचा 3। अब ये टाइम की बात कर रहे थे तो किस में आएगा, सेकंड में आ रहा था ना, ये हमने सेकंड में दिया था, तो आंसर भी कितने में आएगा, सेकंड में, इक्वल टू 3 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लग रहा था, 3 सेकंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इसे बहुत केयरफुली करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं।
अगली बार क्या करते हो, आपको यहाँ पे इन्होंने टाइम पूछ लिया, कभी कभार आपसे स्पीड ही पूछ लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप याद रखिएगा पूरा मेथड मैंने वो करवाया कैसे। आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आपको एक चैनल है इसके बारे में, कि वो भी वीडियो देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। जितनी ज़्यादा व्यूज़ और जितने लाइक होते हैं तो हम भी और होता है कि हम भी और वीडियोज़ बनाएं, ठीक है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू।